इतना बड़ा झटका धामी सरकार को, ये झटका किसको है? बीजेपी भाजपा के जो कोर सेक्टर के विधायक हैं वो भी आना चाहते हैं। वो तो मैं जो है मैं दल बदल के पक्ष में नहीं हूँ। इन्होंने 5 साल में उत्तराखंड की दशा खराब कर दी। भाजपा के विधायक भाजपा के नाम पर खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्षमा मांगे, कहें कि हम उत्तराखंड से क्षमा मांगते हैं, हमने उस दिन दल बदल करके गलती की है, अब हम कांग्रेस में जा रहे हैं, निष्ठापूर्वक कांग्रेस के लिए काम करेंगे। इससे उत्तराखंड में जो ये दल बदल का इतिहास बन रहा है, इस इतिहास पर स्टॉप लग जाएगा। सर, यशपाल जी को लाने में ये राज्य को भी तो बचाना है। क्या केवल हरीश रावत को अपना मुख्यमंत्री पद चाहिए? हरीश रावत को इतना लोगों ने खड़ा किया है, तो हरीश रावत को यहाँ की संसदीय परंपराओं और उत्तराखंड की संस्कृति को भी बचाना। और उसके लिए किसी भी पद को छोड़ने के लिए सर यशपाल आर्य जो कि बड़े नेता है और उनका प्रभाव रहा है, और चूंकि वो एक दलित नेता भी है, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे 22 सीटें ऐसी है कि जिस पर सीधा फर्क पड़ता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को सेटबैक? तो ये तो सब चीज़ है ही है, ये तो सब है ही है। बीजेपी के लिए बड़ा भारी सेटबैक है, कांग्रेस के लिए एक अच्छा हुआ है। मगर यशपाल जी जिन परिस्थितियों में गए, उस परिस्थिति की तुलना और उनसे नहीं की जा सकती। पर सर एक सवाल ये भी है कि 3 बातें हैं। पहली बात ये कि वो सार्वजनिक माफ़ी मांगे या आपसे माफ़ी मांगे या राहुल गांधी सोनिया गांधी से माफ़ी मांगे? वो किसी से भी माफ़ी मांग ले। वो अपने घर के देवता से भी सार्वजनिक रूप से जाकर कहते हैं हमसे वो दिन गलती हुई थी। तो हरीश रावत का कोई विरोध नहीं है, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है। हमारे तो बेटे भाई की तरीके से हैं वो सब हम बड़ा प्यार करते हैं उनको। हम तो चाहते हैं सुधरें। एक उजाड़ू बल्द के लिए तो मैं पहले ही कहता था कभी मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब वो इतना उजाड़ खा देता है कि अब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन सर संभावना वापसी की तब भी हो सकती है जब वो जीत के सूत्रधार और जीतने की कंडीशन में उत्तराखंड में। ये क्या बात? देखिए, मैं किसी भी हालत में जो है, देखो यदि कोई आना चाह रहा है, कह रहा है गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा, तो उसके लिए रास्ते में अड़ना गलत है। मैं अपने अहम के लिए नहीं अड़ूंगा, मैं उत्तराखंड के लिए जरूर अड़ूंगा, क्योंकि उत्तराखंड पर दाग लगेगा, उत्तराखंड में गलत परंपराएं बनेंगी, तो उसके खिलाफ हरीश रावत जरूर खड़ा होगा। नहीं तो फिर इतने साल पाल पोस करके यहाँ तक मुझको उत्तराखंड ने पहुँचाया, वो गलती होगी। सर ऐसा हुआ था कि कोई व्यक्ति आ रहा था बिना माफी मांगे और आपने कहा कि ऐसा हुआ क्या? मैं ये सब पर नहीं जाऊँगा। सर एक आगे ये जो है कई लोग जो है जो इस कोशिश के लिए सारा श्रेय लेकर के जा रहे थे। भाई सारी चीज़ें हमने तैयार की, केवल एक व्यक्ति के लिए जिसके लिए श्रेय लेने जा रहे थे, वो व्यक्ति नहीं आ पाया। तो एक कहानी अपने आप। एक सवाल मेरा ये भी है सर, ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जबकि 2 महीने पहले से। एक सेकेंडरी इशू है, मेरे लिए प्राइम इशू ये है कि ये संसद का जिसको महापाप कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो महापाप है। ऐसे महापाप यदि कांग्रेस में आना चाह रहे हैं तो पहले अपने पाप को स्वीकार तो करें। ये सवाल मेरी सरकार को गिराने का नहीं है, ये उत्तराखंड के मूल्य और मान्यताओं को, यहाँ के पार्लियामेंट्री संस्कृति को, एक हर राज्य की अपनी अपनी संसदीय संस्कृति होती है, उस पर एक कलंक है, धब्बा है लगा उस दिन जो कुछ हुआ सदन के पटल पर और पैसे से हुआ। तो ऐसे लोग कम से कम एक बार खेद तो प्रकट करें, मैं रास्ते में नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि कांग्रेस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो फिर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन। सर यशपाल आर्य की एंट्री तभी हो पाई जब उन्होंने दलबदल नहीं किया था, धोखा नहीं दिया था हरीश रावत की सरकार को? नहीं, उन्होंने वो एक अपने व्यक्तिगत मामले पर गए थे, अपने पुत्र के लिए टिकट चाहते थे, सब में होती है, अपने पारिवारिक कारणों से गए थे, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ और कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी। हाँ, व्यक्तिगत कारण होते हैं कभी कभी जिसके कारण व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है। तो इसलिए सर यशपाल आर्य जी का बहुत बहुत स्वागत था, लेकिन सबका तब तक नहीं जब तक वो सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहते, जो लोग दल बदल हमने ये गलती की है, भविष्य में हम जो है
ऐसी गलती नहीं करेंगे सर, और जो- हम कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस के साथ टिकट मिले न मिले निष्ठा के साथ खड़े सर जो उस वक्त सरकार गिराने को लीड कर रहे थे, यानी आप उन लोगों को तारीफ करके कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए आना तभी संभव होगा जब माफ़ी होगी। देखिए, एक दो लोग हैं जो बेबस थे, किसी तरीके के भ्रमवश चले गए, उनको भी मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक महिला के विषय में तो ये जानता हूँ, उसको गाली दे करके एक मंत्री ने अपनी तरफ खींचा, वो नहीं जाना चाह रही थी, और कहा कि 5 लाख ले लिए, और फिर वो शब्द तो मैं यूज़ नहीं करूँगा जो सदन के पटल में कहा। यदि विधानसभा की उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती तो वो रिकॉर्ड में मौजूद होता। मतलब इतना कलंकपूर्ण शब्द कहा जो नारी का गंभीरतम अपना अपमान है, वो शब्द का यूज़ किया। तो ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में कोई आक्रोश और लोग टच में है सर, और लोग भी आ और सकते कोई हैं। आक्रोश नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये सब मास्टरमाइंड